पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर पीएम मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी और राजनीति से जुड़े सभी लोग चौंक जाएंगे। स्मृति ईरानी ने अपने परिवार का कांग्रेस से कनेक्शन बताया, जो कि हैरान करने वाला है। दरअसल इन दिनों स्मृति ईरानी के राजनीति से संन्यास लेने की खबरें उड़ रही हैं और इन खबरों पर पानी डालने के लिए स्मृति ईरानी सभी मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दे रही हैं और ये बता रही हैं कि अभी तो वो सिर्फ 49 साल की हैं और अभी से कहां रिटायर होंगी। ऐसे ही एक इंटरव्यू में स्मृति ईरानी ने बातों बातों में ये भी बताया कि उनके पिता तो कांग्रेसी थे और आज भी कांग्रेसी हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि उनके पिता तो कांग्रेसी थे, आज भी कांग्रेसी हैं, मां संघी थी। स्मृति ईरानी ने बताया कि उनके नाना भी संघ से जुड़े थे। उन्हें बचपन में यह कहा गया था कि सामाजिक सेवा करनी है तो संघ से जुड़ जाओ, राजनीति में जाने की क्या जरूरत है। लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें नीति निर्धारण की भूमिका निभानी थी, इसलिए वो बीजेपी में गई। अब स्मृति ईरानी की इस बात पर जोर देना कि उनके पिता तो कांग्रेसी थे और आज भी कांग्रेस में हैं, ये चीज कई लोगों को हैरान कर रही है। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि उनके पिता कांग्रेस में थे, लेकिन इंटरव्यू में स्मृति ईरानी से खुद ये बात कही गई और इसी पर कोई सवाल उनसे नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने खुद से जोर देकर ये बात कही कि उनके पिता आज भी कांग्रेसी हैं। इतना ही नहीं, स्मृति ईरानी ने वो किस्सा भी बताया कि जब वो मंत्री बनी तो उनके पिता पीएम मोदी से मिलने गए थे। उनके पिता ने पीएम मोदी को थैंक यू कहा था क्योंकि पीएम मोदी ने उनकी बेटी को मंत्री बनने का मौका दिया था। जब स्मृति ईरानी से पूछा गया कि आपने तो एक कांग्रेसी को पीएम मोदी से मिलवा दिया, तो उन्होंने कहा कि कोई कांग्रेसी पीएम मोदी से मिलते रहते हैं। हालांकि स्मृति ईरानी ने ये बताने से इनकार कर दिया कि पीएम मोदी और उनके पिता के बीच क्या बातचीत हुई थी। स्मृति ईरानी ने यह भी खुलासा किया कि उनके पिता इतने कट्टरी कांग्रेसी थे कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और स्मृति ईरानी कार्यकर्ता थी, तब कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए जब भी स्मृति ईरानी को पीएम आवास जाने का मौका मिलता था तो उनके पिता उन्हें पीएम आवास के गेट पर छोड़कर चले जाते थे। जब से स्मृति ईरानी ने अपने पिता का कांग्रेस कनेक्शन हाईलाइट किया है, तब से ये अटकलें लग रही हैं कि क्या स्मृति ईरानी और बीजेपी को ये मैसेज देना चाह रही हैं कि अगर उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई तो वो भविष्य में कांग्रेस में जा सकती हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि राहुल गांधी पर जमकर हमला करने वाली स्मृति ईरानी अब उन पर सॉफ्ट हो गई हैं। स्मृति ईरानी से जब ये पूछा गया कि आजकल तो वो राहुल गांधी को टारगेट नहीं कर रही हैं, तो स्मृति ईरानी ने ये कहा कि ये मेरा दायित्व नहीं है, पहले था लेकिन अब नहीं है। स्मृति ईरानी ने कहा कि वो 2024 में राहुल गांधी को हरा देती अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते तो। जब स्मृति ईरानी से ये पूछा गया कि क्या साल 2029 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, तो वो इस सवाल को टाल गई। स्मृति ईरानी ने कहा कि वो नहीं बता सकती कि पार्टी ने क्या तय किया है। स्मृति ईरानी ने कहा कि शायद पार्टी 2025 या 26 में कुछ और तय कर ले। यानी स्मृति ईरानी ने ना अमेठी का चुनाव लड़ने से इनकार किया और ना ही हाँ कहा। उन्होंने सारी बातें पार्टी पर डाल दी और बीजेपी को यह मैसेज भी दिया कि उन्हें जल्द से जल्द कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए।